नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हो? कल का वीडियो लेक्चर कट गया था, है ना। कल यहाँ पे ऋषभदेव बता चुके थे जैन धर्म में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे दूसरे का हमें कोई जानना नहीं है, तीसरा भी नहीं जानना, चौथा भी नहीं जानना। हमें फिर लास्ट में यहाँ पे ये जानना कि जो मेन थे वो कौन थे। तो पहले थे ऋषभदेव, फिर अगले फिर यहाँ पे इधर आप चलेगा 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी की समेत शिखर एक चोटी है झारखंड में। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी है, टूरिस्ट प्लेस है ये। लोग यहाँ पे जाते हैं, हर साल लोग यहाँ पे जाते थे। ज्यादातर ये जैन लोगों का पर्यटक स्थल है, तो वहां पे लोग घूमने जाते रहते हैं। और इधर मैंने बताया था कि अगर मंदिर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको पुजारी मिलेंगे, जो मंदिर में आपको दिशा देंगे कि आप ये करिए, ये धूप लीजिए, ये अगरबत्ती लीजिए, ये कपूर लीजिए, जो भी आपको चीजें मंदिर की बताएंगे वो पुजारी जी बताएंगे। अगर आप मस्जिद में जाएंगे तो आपको वहां नमाज पढ़ेंगे, नमाज कैसे पढ़नी है, कैसे बैठना है, क्या तरीका है, वो सारी चीजें समझाएंगे वो मौलाना। अगर आप चर्च में जाएंगे, चर्च में जाते हैं तो फादर ऐसे लटके जाते हैं ईसा मसीह ऐसे। अगर चर्च में गए तो चर्च में अगर मेल है तो मेल है तो, और मेल है तो उनको कहते हैं फादर, और अगर फीमेल है तो उनको कहते हैं नन। लेकिन खासियत ये है कि ये जो जैनिज्म है और ये बौद्धिज्म है, ये ईसाई है, इन धर्मों में ना सिर्फ पढ़े लिखे लोग आते हैं। ये नहीं कि कोई भी आलतू फालतू उठ के चला आया हिंदू धर्म की तरह। हिंदू धर्म भी नो डाउट एक बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म में ये जो अकलेल बकलेल आ जाते हैं, उठ पटांग हरकतें करने लगते हैं। कोई पंखा रोक के आशीर्वाद दे देता है। ये जो पंखा रोक के आशीर्वाद देते हैं ना, इनसे एक बार कहो कि मिक्सी रोक के दिखाओ, बस आइडिया लग जाएगा इनको। ये ऊट पटांग लोगों की आने की वजह से, क्योंकि धर्म ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा कि आप बिना क्वालिफिकेशन के आ जाओ, कोई ये क्वालिफिकेशन लेगा नहीं, जिसकी मर्जी है वो धर्म में आ सकता है। तो देखो, आप जैनिज्म में जाओगे आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोग ही जैनिज्म में जाते हैं। जैनिज्म, बौद्धिज्म और ये जीन्स वगैरह ये जो लोग हैं, ये लोग सिर्फ अपनी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी नहीं। और सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में इधर इधर जितनी बड़ी है बस क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। जो मर्जी चाहे, जिससे जीवन में कुछ हो नहीं पाता, कुछ खा नहीं पाया जीवन में, वो जाके साधु बन जाता। फिर लास्ट में जान कर देते हमें इस मोह माया से कोई मतलब नहीं। अरे पहले मोह माया जोड़ के दिखाओ, उसके बाद छोड़ के चले जाना। सही है, सही बात। तो जैनिज्म एक बहुत ही बड़ा, और मतलब कि ये कहा कि इसमें पढ़े लिखे लोग ही एंट्री कर सकते हैं। अर्थात ये अकलेल बकलेल इनके लिए तो बस छोटे मोटे धर्म ही सही है। आप इसी में रहिए, इसी में खुश रहिए, इसी को बेवकूफ बनाते रहिए आप यहाँ पे, ठीक है। और इसी के चक्कर में हमारा देश आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो देखो, जैनिज्म में होता है तीर्थंकर। जैसे हिंदू धर्म में आप मंदिर में जाएंगे तो आपको मिलेंगे पुजारी, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में आप मस्जिद भी जाएंगे तो आपको मिलेंगे मौलाना, और आप क्रिश्चियन में आएंगे तो वहां पे चर्च में जाओगे तो मेल होंगे तो फादर, और फीमेल होंगे तो नन। वैसे ही अगर आप जैनिज्म में आते हैं तो जैनिज्म में जो सबसे बड़े होते हैं, लीड रोल में जो होते हैं, डायरेक्ट करते हैं ये चीजें तरह करो, ये चीजें ऐसे ऐसी करनी चाहिए। जैनिज्म का ये नियम है, जैनिज्म के जो सिद्धांत है इनको ऐसे पालन किया जाता है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे ये उनको कहते हैं हम तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। पारसनाथ देखिए, ये अपना इंडिया का नक्शा है इधर। तो यहाँ पे झारखंड, तो झारखंड में यहाँ पर समेत शिखर की एक चोटी है, बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। तो अब देखो, पारसनाथ जी इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, इनका जिक्र ज्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके जो सिद्धांत है वो पल्ले ही नहीं पड़ते कि इन्होंने क्या बताया है और उस समय उन्होंने क्या बता के चले गए। लेकिन पारसनाथ जी है 23वें जैनिज्म में तीर्थंकर। इन्होंने बताया कि कभी भी आप झूठ मत बोलिए यार प्लीज। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन ये नहीं कि बेवजह आप झूठ बोल के अपनी गलती किसी और पर डाल दें। किसी भी तरह की आप झूठ बोल दें, हो सकता है घर में आपसे गिलास टूट जाए किचन में, और मम्मी पूछे गिलास किधर तोड़ा, तो तुमने कह दिया कि इसमें तोड़ा। छोटी बहन या भाई आप किसी और का नाम लगा दे, तो नाम मत बताइए। अगर आपसे टूटा है तो आप बता दीजिए, तो बता के चलेगा यहाँ पर कि आपको झूठ नहीं बोलना। लेकिन आज ऐसी लाइफ है, बिना झूठ बोले काम चलता ही नहीं है। हर आदमी झूठ बोलता है, हर आदमी। अब फोन लगाओ, कहाँ हो, हाँ आ रहा है, थोड़ी देर आ गई, 5 मिनट आ रहा है, झूठ बोल रहा है, पक्की बात है। ये टाइम तो बताता ही नहीं है कभी कि हम कहाँ पर है। क्योंकि पार्श्वनाथ जी जैनिज्म में पहले ही कहते थे, देखो जैनिज्म फॉलो करने की सबसे पहली बात तो यही फॉलो करनी होगी कि झूठ नहीं बोलना, और जो आपसे होगा नहीं। देखो, तो पहले तो झूठ नहीं बोलना, और दूसरी बात चोरी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी? चोरी। हो सकता है ज्यादातर लोग इसको फॉलो कर लेते हैं कि हम चोरी नहीं करते, अपने सिद्धांतों पे जीते हैं कि मेहनत करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, और लेकिन सुकून की जिंदगी जिएंगे, शान से जिएंगे, लेकिन चोरी चपाटी नहीं। तो लेकिन झूठ से तो कोई बच पाता है। और क्या कहा कि चोरी भी नहीं करनी, और एक बात और कि धन संग्रह नहीं करना। धन मतलब कि पैसा,
पैसा, धन संग्रह नहीं करना और धन संग्रह नहीं करना। लेकिन ये उस समय की बात देखो, अगर ये जब लिख के चले गए कि धन संग्रह नहीं करना, ये उस समय के सिद्धांतों में है, तो सोचो जरा वहां का दौर कैसा होगा कि जब ये बात कह रहा है कि पैसा इकट्ठा नहीं करना, तो ये समझ में आता है कि उस समय के लोग कितने बढ़िया होंगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती होगी तो और आप किसी से मांगने जा रहे हैं तो लोग आपको बिना पैसों के ही दे देते होंगे। तभी उस समय उन्होंने कहा होगा कि धन संग्रह नहीं करिए, क्योंकि जब आपका काम चल ही रहा है, आपको जैसे मान के चलो कि आपके घर में समरसेबल लगी है और आपको रोज रोज पानी भरना होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी इकट्ठा ही पहले भर के डालेंगे कि लाइट आई या ना आई, पहले अपना पूरा जितना घर के सारे बर्तन है सब इकट्ठे करके भर के डाल लिए। आपको पता है लाइट हमारे रोज टाइम टू टाइम आ जाती है। हालांकि ये सही बात है कि आप कुछ पानी एक्स्ट्रा भर के रख लीजिए, अगले दिन ना आए तो हमारा काम चलता है, लेकिन इतना ही ना रख लीजिए कि अगले दिन लाइट आए तो फिर ये वाला पानी आपको फैलाना पड़े। तो जितना जरूरत पड़ते जाए उसके हिसाब से काम करते जाओ। तो उस समय का दौर क्या होगा कि जितना आदमी के पास पैसा होता जाता, जैसे जैसे काम चलता जाता था, वो अपना काम चलाता जा रहा है। और तभी इन्होंने ये बात कही होगी कि आप पैसे को इकट्ठा करके क्या करेंगे, जब आपका काम चल ही रहा है, आप फ्लो में बहते रहते हैं, तो आप पैसा इकट्ठा करके रोक क्यों रहे इस चीज को, पैसा इकट्ठा मत करिए। लेकिन आज के जमाने में सब कुछ है तो सिर्फ पैसा, बिना पैसे के कोई बात नहीं। उसमें क्या कहा कि झूठ नहीं बोलना, दूसरी बात चोरी नहीं करनी, तीसरी बात आपको पैसा इकट्ठा नहीं करना, पैसा इकट्ठा मत करिए। और आजकल तो लोग ज्ञान भी देते हैं, क्या करेंगे ये मोह माया जोड़ के, पैसा तो हाथ का मैल है, निकाल देगा, निकाल देगा, हाथ का मैल है पैसा, देखना। तो फिर क्या बोला कि चौथी बात बोली हिंसा नहीं करनी। हिंसा को इंग्लिश में कहते हैं वायलेंस। क्या कहते हैं, वायलेंस तो बिल्कुल नहीं करनी। आज तो घर में छोटी मोटी चीजों में वायलेंस हो जाता है, तुमने हमसे ये क्यों बोल दिया, तुम होते कौन हमको रोकने वाले, हम कुछ भी करें तुम्हारी क्या मर्जी। अरे भैया तुम कुछ भी करो, किसी की क्या मर्जी। लेकिन छोटी मोटी बातों पर भी वायलेंस होने लगता है, हिंसा। छोटी मोटी बातों का वायलेंस, कभी किसी परिवार में लड़ाई, तो कभी किसी घर के बाहर लड़ाई, कभी किसी लड़के से लड़ाई, किसी से भी मतलब बाहर छोटी मोटी बातों पे आज तो वो हार्ट हो जाता है लोगों को। अगर कोई किसी को गाली दे, गाली तो छोड़ो, अगर कोई ऐसे कहता है तेरी क्या औकात है, लो इतने में पंगा हो रखा है। तो आपको हिंसा भी नहीं करना। पहली बात झूठ नहीं बोलनी, दूसरी बात आपको चोरी नहीं करनी, तीसरी बात आपको पैसा इकट्ठा नहीं करना, और चौथी बात आपको हिंसा नहीं करनी। हिंसा मतलब वायलेंस आपको नहीं करनी है, शांत रहिए। बहुत देखो जब ये रूल फॉलो करते हैं कि तभी जन इतने शांति से रहते हैं। और आज आप पंगा देखने को मिलेगा, दंगा देखने को मिलेगा, हिंदू धर्म में देखने को मिल जाएगा, आपको इस्लाम धर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही रेयर ऐसा कभी हुआ होगा कि जैनिज्म में आपको दंगा देखने को मिले, कि आप जैनिज्म में दंगा देख रहे हैं कि जैनिज्म में इधर इन्होंने लड़ाई हुई, इधर इनकी लड़ाई हो गई, कभी नहीं। और जैनिज्म में सबसे मोस्ट पॉपुलर अगर नाम आप देखेंगे तो टकला मोटिवेशन। अब इसको इनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको सब जानते हैं। हर्षवर्धन जैन, पार्सनाथ, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, धन संचय नहीं करना, संचय इकट्ठा नहीं करना, और इधर आपको हिंसा, लड़ाई झगड़े नहीं करने, ज्यादातर शांति से रहना है, शांति से जीवन बिताना है, अपनी जिंदगी जियो, जी के चले जाओ, सबको चले जाना है। लेकिन ये चार चीजें बता के चले गए। अब इसके बाद जो एंट्री होती है, इसके बाद जिसको आप सभी ने देखा होगा जैनिज्म में, उसके बाद जो 24 नंबर के तीर्थंकर आते हैं, 24 वो आते हैं महावीर स्वामी। कौन आते हैं, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी का अपने आप में पूरा एक चैप्टर ही है। क्या है इस चैप्टर, इनके पूरे परिवार के बारे में इन्होंने क्या बताया, क्या करके चलेगा, क्या कहाँ कब इन्होंने घर छोड़ा, किस उम्र में घर छोड़ा, कहाँ गए, कहाँ बैठ के इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनका कहाँ जन्म हुआ और अंतिम समय इन्होंने कहाँ बिताया, ये सारी की सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीवर कर देंगे। थैंक यू।